इस नदी से हजारों एकड़ ज़मीन बर्बाद है। नदी के कोर को काटना कानूनी अपराध और सामाजिक जुर्म है। आप लोगों से विनती है कि नदी के आसपास मिट्टी काटे, लेकिन कोर को छोड़ कर काटे, क्योंकि इससे काफ़ी क्षति और नुकसान पहुंच रहा है किसानों को। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं इस वक्त तेज़ रफ्तार लाइव न्यूज़। ये है बागमती नदी। आइए विस्तार से बागमती नदी के बारे में कुछ समझते हैं और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। तो अभी इस वक्त बरगनिया प्रखंड ढेंग पुल देखेंगे, हमारा इस साइड जो ढेंग पुल है, तो वहाँ से हम इधर चकवा पंचायत अख्ता के सामने हैं। हम अख्ता घाट से थोड़ा सा आगे तकिया टोला के सामने हैं। तो अभी बागमती नदी का जो हाल है, ये बागमती नदी एक तबाही मानी जाती है इस इलाका के लिए। इस इलाका में बागमती नदी ने काफ़ी तबाही मचाया है, काफ़ी लोगों के ज़मीन जो है बर्बाद किए हैं, लोगों का फसल नष्ट हुआ है, लोगों के घर उजड़े हैं, कितने मकान गिर गए, कितने लोगों की जान चली गई बागमती नदी से। ये बागमती नदी कहा जाता है कि बरगनिया प्रखंड में 8 पंचायत है और 8 पंचायत के दोनों तरफ ये नदी है, पूरब दिशा में और पश्चिम दिशा में। तो ये बागमती नदी पूरब दिशा में है, लाल बकिया नदी पश्चिम दिशा में है। तो ये पूरे पंचायत को, बरगनिया प्रखंड को बागमती घेर रखा है। गौड़ से जो नदी निकलती है पूरब दिशा से बागमती और पश्चिम दिशा से लाल बकिया नदी। तो यहाँ हम खड़े हुए हैं, या इस जगह पर आप देखेंगे हमारे पीछे एक तार का पेड़ गिरा हुआ है। तो पिछली बार मैंने आपको दिखाया था कि नदी के कोर को काटा जा रहा है, इस वजह से नदी जो है गांव के तरफ, पंचायत के तरफ बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोगों से अपील है कि इस तरह का काम ना करें, नदी के कोर को ना काटें, क्योंकि नदी के कोर को काटने की वजह से नदी गांव की तरफ भागती हुई आ रही है। ऐसे आप देखेंगे तो बाढ़ के समय से अब तक अभी भी पिपराही सुल्तान, मरपा ताहिर, पिपराही जमाल, अख्ता मौजे, अब बहुत सारे लोगों के फसल जो क्षति हो चुके हैं। अभी मैं आपको इस वीडियो में दिखाऊंगा, छोटे छोटे स्क्रिप्ट में आप देखेंगे कि अभी किसान जो अपने खेत के जो जंगल लग चुका है, लत्ती जम चुका है, उसको साफ कर रहे हैं गेहूं उपजाने के लिए। कुछ ऐसे खेत भी हैं जिनमें इस बार गेहूं होना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत में बागमती नदी को रोकना बहुत ज़रूरी है। लेकिन यहाँ के जो किसान हैं, जो जिनका किनारे के नज़दीक ज़मीन है, वो कोर को चंद पैसों के लिए बेच दे रहे हैं और लोग कोर को काट कर नदी को अपने तरफ सिमट ले रहे हैं। क्योंकि नदी जो है, मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, इससे काफ़ी पीछे पिछली बार धार था, लेकिन अभी जो है काफ़ी अंदर आ चुका है। और इसी प्रकार से अगर नदी का कटाव होता रहा तो कुछ ही दिनों में ये बागमती नदी जो है पिपराही गांव के सामने होकर लाल बकिया में मिल जाएगी। तो आप लोगों से विनती है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और इस पर कमेंट भी करें, फैलाएं इसको, कि जितने भी लोगों का ज़मीन है कोर के नज़दीक, चंद पैसों के लिए यहाँ के किसान को बर्बाद न करे। ऐसे भी लोग बर्बाद हो चुके हैं। तो बागमती नदी की कहानी है, आपको मैं बता रहा था कि बागमती नदी काफ़ी पुरानी नदी है। 50 साल पीछे जाएंगे तो बागमती नदी इस जगह पे बिल्कुल नामो निशान नहीं था। आप जो बीच धार देख रहे हैं, इस धार में जो जगह है, जो धार बह रहा है, यहाँ पर पहले बस्ती आबाद थी। पहले यहाँ पर बस्तियाँ हुआ करती थी, लेकिन बागमती नदी आने की वजह से ये बस्ती जो है वीरान हो गया और नदी का धार बन गया। तो नदी का धार बना तब से, आपने एक बार सुना होगा कि सोना खान में जो बांध टूटा था, तो लोग बताते हैं, पहले ज़माना के जो बूढ़े जईक लोग थे, बुजुर्ग थे, वो बताते हैं कि बागमती नदी उसी दिशा में बहती थी और इस दिशा में आए जब से नदी इस दिशा में रह गई, क्योंकि यहाँ इस नदी के धार पर भैरविया टोला, तकिया टोला, बखार, अदौड़ी, अख्ता, ये सब और चकवा, ये सब जुड़े हुए जगह था। लेकिन अब ये सब जगह जो है अलग हो चुका बीच में नदी बहने की वजह से। तो मैं इस बागमती नदी के बारे में बता रहा हूँ कि ये बहुत खतरनाक नदी है और जहाँ से ये गई है वहाँ तबाही और बर्बाद करके लोगों को रख दिया है। लोग यहाँ बागमती नदी से काफ़ी तबाह और बर्बाद हो चुके हैं। कितने ऐसे जो ज़मींदार थे, गृहस्थ थे, उनकी जो पूरी ज़मीन थी जो बीच धार में बह गई, ज़मींदार को भिखारी बना दिया, बगैर ज़मीन वाला बना दिया। तो मैं बार बार बागमती नदी को दिखाता रहता हूँ, इसलिए कि बागमती नदी काफ़ी खतरनाक नदी है। लाल बकिया भी इसमें शामिल है, लेकिन बागमती नदी काफ़ी कटाव करती है। हर साल कटाव बढ़ता ही जा रहा है और लोगों की वजह से और ज़्यादा कटाव बढ़ रहा है। क्योंकि आप देखेंगे हमारे पीछे इस तरफ जो तार का पेड़ गिरा हुआ है, काफ़ी दूर है, वो बिल्कुल कट के यहाँ मैं खड़ा हूँ, यहाँ पर कोर आ गया है। तो ये जो मैंने आपको दिखाया था कि कोर काटने की वजह से आप मिट्टी काटे, एक कोला, 1 कट्ठा 2 कट्ठा खेत छोड़कर नदी के कोर को छोड़कर काटें। आप लोगों से मेरा
ये विनती है, आप लोगों से अपील है कि आप इस तरह का काम ना करें। जिन किसान के अभी ज़मीन जो अभी थोड़ा बहुत खेती हो रहा है वो भी बर्बाद हो जाएंगे, ऐसा काम न करें। चंद पैसों के लिए लोगों को बर्बाद न करें। देखते रहिए तेज रफ्तार लाइव न्यूज़। मैं हर तरह की रिपोर्ट लेकर आपके सामने आता रहूँगा और रिपोर्ट पहुँचाता रहूँगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त।